आजकल हम सब जो है ना एक दूसरे के मुकाबलाबाजी में लगे हुए हैं। एक दूसरे के साथ कंपटीशन इतना ज़्यादा कर चुके हैं, इतना ज़्यादा मवाजना करते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरी फैमिलीज़ के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ। सभी लोग जो है ना एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में बस लगे हुए हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बस बदलते वक्त और हालात के साथ साथ जो है ना ये जो दौर है ना अभी जो चल रहा है, ये बहुत डिफरेंट है। पुराने वक्त और हालात का अगर आप मवाजना करें तो पहले के रिश्ते ऐसे नहीं होते थे, पहले के हालात ऐसे नहीं होते थे पुराने वक्त में। अब जब से ये इंटरनेट का दौर आया है, हम लोग एक दूसरे के साथ जितना करीबी ताल्लुकात हम लोगों के हो गए हैं, उतना ही ज़्यादा हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में घुस जाते हैं। तो इसी वजह से एक दूसरे को इतना ज़्यादा डीपली जानने लग गए हैं। और जिस तरह हम एक दूसरे को जानते जाते हैं कि एक दूसरे के घरों में क्या हो रहा है, ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, तो फिर वहीं से जो है ना कंपटीशन शुरू हो जाता है, मवाजना शुरू हो जाता है। जैसे ही मवाजना शुरू होता है, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को दुखों में तब्दील कर देते हैं। और हम लोग ये समझते हैं कि जी हमारी जो ज़िंदगी है ना वो ऐसी नहीं चल रही जैसी सामने वाले की चल रही है। तो इस वजह से हम लोग एहसास कमतरी का शिकार होते जा रहे हैं और इसकी बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारी अलामात हैं जो आज के इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का ये ब्लॉग आपने पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माई ब्यूटीफुल ब्लॉग। आज की डेली रूटीन के साथ आपके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें करने वाली हूँ। और ये जो चीज़ें हैं ना, जो आज के पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो आपकी ज़िंदगी वाकई बहुत ज़्यादा पुरसकून हो जाएगी। आप लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जीने की कोशिश करें, ना कि दूसरों की ज़िंदगियाँ जैसे चल रही हैं उसके मुताबिक मत जिया करें। क्योंकि हमें तो लग रहा होता है ना सामने वाला बहुत खुश है, उसके पास ये भी है वो भी है, और वहीं से आप जो है ना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी का। तो वहीं पर जो है ना जो आपके पास इतना कुछ है आप उसे भूल जाते हैं, और सामने वाले के पास जो 1-2 चीज़ें हैं जो कि शायद आपके पास नहीं हैं, वहीं से जो है ना काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। और वहीं पर एहसास कमतरियाँ शुरू हो जाती हैं। लोगों की दिमाग में प्रेशर शुरू हो जाते हैं, परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, टेंशन शुरू हो जाती है। कोई परेशानी और बड़े दुःख कोई हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी इंसान जो है ना ख़ामख़ाही किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो कंपैरिज़न करता है ना किसी छोटे का किसी बड़े के साथ, किसी अमीर का किसी गरीब के साथ, तो इस तरह की वो तमाम बातें हैं जो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। हम लोग जो है ना अपने आप में खुद एतमादी पैदा करें, यानी खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आप जो है ना वो किसी से कम नहीं है। जो आपके अंदर बात है ना, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, वो किसी को भी नहीं आते। जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं वो किसी के पास नहीं आते। जो आप हैं वैसा कोई नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, यानी आपके पास जो आपका नसीब है ना, वो कोई छीन कर नहीं लेके जा सकता आपसे। जो चीज़ें आपको मिलनी है, आपके नसीब में है, वही आपको मिलनी है। और जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है, वो सामने पड़ी होकर, वो आपके घर में मौजूद होकर भी आपके नसीब में नहीं है। तो ये सारी गेम नसीबों की होती है। तो इसीलिए इस तरह की बातों पर, छोटी-छोटी बातों पर जो है ना अपना दिमाग ख़राब कर लेना और दूसरे लोगों के साथ एहसास कमतरी का शिकार होते जाना, तो ये दरअसल बस एक बेवकूफ़ी की बात है। अपने अंदर के हुनर को पहचानो, अपने अंदर के हुनर को जानो। जो आप कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता है। अपने अंदर ये एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आपके जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है? तो अपनी ज़िंदगी के मकसद में कामयाबी हासिल करें, यानी कोई भी कोशिश करें। आप पहले तो अपने अंदर के तमाम वो चीज़ें जो आपके इंटरेस्ट है ना, वो उनको जानने की कोशिश करें। आप अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आपने बनना क्या है अपनी ज़िंदगी में? किससे आपने आगे निकलना है और कहाँ तक आपने पहुँचना है? आपकी मंज़िलें क्या हैं? सबसे पहले तो इन चीज़ों को पहचानें। और जब आप इन चीज़ों को जान लेंगे ना, तो इसमें आपने देर भी नहीं लगानी है। वक़्त जो है ना बहुत जल्दी से, तेज़ी से भागता जा रहा है और ज़िंदगी कहीं पीछे छूटती जा रही है, और हमें अंदाज़ा भी नहीं हो रहा है कि कहाँ हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा साल हम अपने कैसे गुज़ार आए हैं, कहाँ गुज़ार आए हैं, बल्कि गुज़ार के नहीं आए, ज़ाया करके आए हैं। तो अपनी अपनी ज़िंदगी के मकसद को फ़ौरी तौर पर पहचानें। आप क्या करना चाहते हैं? आपकी बच्चों के अंदर ये चीज़ें अभी से डेवलप करनी शुरू कर दें कि उनको अभी से पता हो कि उन्होंने बड़े होकर क्या बनना है, किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ़ गुज़ारनी है।
तो ये तमाम बातें जो है ना हमें फ़ौरी तौर पर पता होनी चाहिए कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है, और उस मकसद में कामयाबी हासिल करने की पूरी पूरी आपने जो है ना वो कोशिश करनी है। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपनी जिस्मानी, जज्बाती और दिमागी हिसाब से, हर हिसाब से आपने कोशिश करनी है, अपना पूरा पूरा ख्याल रखना है। ये नहीं है कि अपने उस मकसद के पीछे जो है ना फिर आपने इतना ज़्यादा गुम हो जाना है, खो जाना है कि दुनिया की बाकी जो रस्म और रिवाज है ना उसमें आपने पीछे रह जाना है। तमाम त्योहारों को आपने एंजॉय करना छोड़ देना है, ऐसा आपने नहीं करना। आपने दुनिया भी चलनी है साथ साथ, और साथ साथ दीन को भी लेकर चलना है, लेकिन आपका जो मकसद है ना उसे आपने खामोशी के साथ लेकर चलते रहना है। उसके पीछे, कामयाबी के पीछे पड़े रहना है कि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते अपने मकसद के पीछे, और मकसद भी कोई ख़तरनाक मकसद नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश जो हर कोई करता है वही आपको भी करना है, और इसके साथ साथ अपनी खूबियों को आपने पहचानना है। जो आपके अंदर हुनर है, खूबियाँ हैं, जो किसी में भी नहीं है। देखिए ना, सामने वाले के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर नहीं है, और आप उसको देख देख कर उसको कोसते जा रहे हैं, हसद कर रहे हैं, रश्क कर रहे हैं, और जिस तरह जो है ना आप बैठे बैठे सोल होते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भी जो है ना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यानी अपने अंदर आपके जो बातें हैं ना उनको आप उभार कर दूसरों को दिखाने की कोशिश करें कि आप क्या है। अगर तुम ये हो ना तो मैं तुमसे ऊपर की चीज़ हूँ भाई। तो इस तरह की चीज़ जो है ना अपने माइंड में रख के अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। अपने माजी के तजुर्बे से बहुत कुछ सीखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के तजर्बात से सीखें, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द जो सिर्फ हमने एक्सपीरियंस किया होता है ना चीज़, हमारे जो इर्द गिर्द के दोस्त यार होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनकी जो ज़िंदगियों के तजर्बात हैं ना उनके साथ बैठें, गुफ्तगू करें, उनसे सीखें, उनके तजर्बात से सीखें और गेन करें वो सब चीज़ें जो उन्होंने की और उन्होंने नुकसान उठाए, तो अब आपने नहीं उठाने। तो इस तरह की बातों से, उनके हाल से, उनके माज़ी से, उनके मुस्तकबिल से, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो सीखने की कोशिश करें। और अपनी ज़िंदगी का मवाज़ना खुद से करें, अपने ही आप से करें कि पहले आप कहाँ थे, अगर आप कम थे तो अब आपको और ज़्यादा अच्छा होना है, कामयाबी की तरफ बढ़ना है, और अब आप जो है ना अपने साथ ही बस मवाज़ना करें। दूसरों के साथ जब आप मवाज़ना करेंगे तो आप डाउन होते चले जाएंगे, लेकिन जब आप अपने साथ मवाज़ना करेंगे ना, अपनी ज़ात के साथ, तो आप जो है ना कामयाबी की तरफ मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने आप को कम देखेंगे तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये भी आपने देखना है कि अपने दिमाग से जो आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें आती हैं ना, कुछ अनहोनियाँ आती हैं, इनको आपने निकाल देना है, यानी नेगेटिव थॉट्स, इनको आपने निकाल बाहर फेंकना है। ऐसा आपने क्यों करना है? क्योंकि यानी कि सम टाइम आप ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं, मैं नहीं कर सकती ये चीज़ क्योंकि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और जो हम सोच रहे होते हैं ना, जो जिस चीज़ का हम गुमान कर रहे होते हैं, वो ऐसा सम टाइम हो भी जाता है। इसलिए कहते हैं कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। हमेशा आपने मस्बत सोच रखनी है ताकि आपके आने वाले हालात भी मस्बत ही रहें। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। जैसे जैसे अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि फिर आपके साथ नेगेटिव चीज़ें ही होंगी जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ऐसी चीज़ों के ख़यालात से भी आप जो है ना वो दूर रहें, और अपने अंदर न्यू इंटरेस्ट पैदा करें कि आपके अंदर और ऐसे ऐसे क्या चीज़ें हैं जो कि आपके इंटरेस्ट का बायस बनती हैं, आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएँगी। और अपनी हॉबीज़ को चेंज करने की कोशिश करें। जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, जो चीज़ें आपको पसंद है वो करने की कोशिश करें। अगर आपको बाज़ार जाना पसंद है, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप विंडो शॉपिंग के लिए चले जाएँ, ताकि आपका माइंड जो है ना वो मेंटली तौर पर सुकून में रहे। आपको अपने माइंड को सबसे पहले रिलैक्स करने की ज़रूरत है। दूसरों को देख देख कर के उसके पास इतना बड़ा बंगला आ गया है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर ना आपके साथ एक बात डिस्कस करती हूँ। आजकल बहुत सारे जो है ना यूट्यूबर्स ने दिमाग ख़राब किया ही हुआ है लोगों का। अगर आप लोगों की व्लॉगिंग के हवाले से देखें ना, कि लोग जो है ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखकर अपने घर की मौजूद तमाम नेमतों को नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं, और हर किसी को ऊपर ही ऊपर पहुंचते जाना है, आगे से आगे बढ़ते जाने की चाह लगी हुई है बस। तो इसी वजह से जो है ना मवाजना, यही आज की वीडियो का जो है ना टॉपिक है कि अपने आप को एहसास कमतरी में मत मुब्तला करें। जो आपके पास चीज़ें हैं, जो आपकी ज़िंदगी का
का मकसद है, जो आपकी लाइफ की रूटीन है, उसको आप वैसे ही लेकर चलें, ना कि दूसरों की ज़िंदगियों को। ना जाने उनकी ज़िंदगियों में ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो हमसे छुपाते होंगे और हमारे सामने लेकर नहीं आते होंगे। कौन सी ऐसी परेशानियाँ और दुख उनको भी होंगे जो वो हमसे शेयर ही नहीं करते हैं, और हम समझते हैं जी कि वो जो है ना पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी में पैसा है। पता नहीं ना जाने कोई सुकून है या नहीं है, वो किस तरह से अपनी लाइफ़ को लेके चल रहे हैं, कैसे गुज़ार रहे हैं। हमें तो टू बी ऑनेस्ट नहीं पता ये सब चीज़ें, ठीक है? जो वो छोटी-छोटी चंक्स हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें बस वो ही पता होती हैं चीज़ें। और हम लोग जो है ना अपने आप को मवाज़ना करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ इन्हीं की वजह से जो है ना, इनके दिमाग इन्होंने ही ख़राब कर रखे हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में ऐसे नए ग्रुप्स जॉइन करने हैं जो आपकी तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना लोग, तो वो किस तरह अपनी लाइफ़ को लेकर चल रहे हैं, अपने मसाइल को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, और अपने ऊपर ऊपर वालों को आपने बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है? ताकि आप कॉम्प्लेक्स में ना पड़ें दोबारा से। तो आपने उन्हीं लोगों के साथ उठना-बैठना करना है, उन्हीं लोगों को दोस्त बनाना है, उन्हीं की कंपनी में आपने रहना है, जो लोग जो है ना आपकी जैसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आप ही की तरह के हालात से गुज़र रहे हैं। तो अपने से नीचे वालों को भी देखें, लेकिन अपने ऊपर वाले लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं। और देखें बाकी लोगों को, अपने जैसे लोगों को, जो आप ही की तरह अपनी सिचुएशंस को हैंडल भी कर रहे हैं और अपने हर हाल में वो खुश हैं। लाइफ में छोटी-छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें, खुश रहें और शुक्र अदा करने की कोशिश करें। हर वक़्त जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। सुबह, शाम, दोपहर, उठते, बैठते, सोते, जागते आपके पास जितनी भी नेमतें हैं ना, उन्हीं का शुक्र अदा करें। हो सकता है वो नेमतें उस शख्स के पास ना हो जिसको देखकर आप अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाते जा रहे हैं। तो अपने अंदर इन चीज़ों को, एहसास कमतरी जैसी चीज़ों को जो है ना टाटा बाय कर दें। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।